नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बहनों और मेरी सखियों सहेलियों को आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज के एक दिन पहले से व्रत धारण किया जाता है, तो उस दिन एक दिन पहले शाम को भोजन करके और मुंह को स्वच्छ कर लिया जाता है। तो रात के 12 बजे से पहले हम लोगों को लास्ट में खीरा खाना चाहिए और जामुन के दातुन करके मुख शुद्धि करके फिर व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन सुबह जब नहा धोकर हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते वक्त सबसे पहले हमको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में हाथ में अक्षत और फूल लेकर अपना नाम, गोत्र, तिथि और दिन बोलकर संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा हो। उस काल में हम शाम को पूजा करते हैं, जो हमारी पहली पूजा होती है। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पूजा करने के लिए हमको क्या चाहिए? भगवान की प्रतिमा चाहिए, तस्वीर। ये तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर है। और नहीं तो हरतालिका तीज पर हम मिट्टी की उसी की पूजा करते हैं, मिट्टी की मूर्ति की। तो मार्केट में जहाँ वो मिलती है तो आप वो ला सकते हैं, और आप लाते हैं या नहीं लाते हैं, नहीं तो फिर आप जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उसकी प्रतिमा आप बना सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं बनाती हूँ, तो अभी तो मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन कल जब मैं पूजा करूँगी ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो पूजा की वीडियो भी आपके पास ज़रूर पहुँचेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम तो सबसे पहले हमको एक चौकी चाहिए, चौकी रख लीजिए। भगवान की तस्वीर चाहिए, प्रतिमा चाहिए, जो भी आपके पास हो, आप जिस तरह से भी करना चाहिए कर सकते हैं। तो पहले हम कलश की स्थापना करेंगे सबसे पहले। तो अष्टदल कमल बना लेंगे पहले। तो ये हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा, और फिर हम इस पर थोड़े फूल चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम कलश रखेंगे। तो कलश में हम मौली बांध लेंगे, इसमें बंधी हुई है। पहले हम कलश को खाली रख देंगे, और उसमें हम एक सिक्का डाल देंगे, और उसके बाद हम इस तरह से, आपके पास आम के पत्ते लगाए, नहीं अशोक के पत्ते भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये हम इस तरह से, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो ये हम लगा देते हैं, और उसके बाद हम इस पर और चावल रख देते हैं। गणपति भगवान की प्रतिमा चाहिए, वो जो हम बनाएंगे शिव जी की, तो वो चाहिए। अब हमको पूजा में क्या क्या चाहिए? शिव जी की पूजा में एक सबसे पहले हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें होती हैं जिनसे हम पंचामृत बनाते हैं। और पहले लोटे में गंगा जल डालें, उसके बाद इसमें शुद्ध जल डालें, तो ये हो गया जल। तो पहले हम जल से शिव जी को स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर हम फिर से जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम उनको रुई से साफ करेंगे, पोंछेंगे भगवान को। उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा मौली अर्पित करेंगे, माता को कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम चंदन से टीका लगाएंगे शिव जी को, गणपति भगवान को, और माँ गौरी को हम कुमकुम से टीका लगाएंगे। माला और पुष्पों से उनका श्रृंगार करेंगे, यानी फूल चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे। उसके बाद दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, और उसके बाद शिव जी पर हम नींबू चढ़ाते हैं। तो नींबू चढ़ेगा, जो भी मौसमी फल आपके पास होते हैं तो आप वो फल चढ़ाएं ज़रूर शिव जी को। तो ये खीरा है, और ये सेब और नींबू आप ज़रूर ही चढ़ाएं। तो शिव, और बेलफल यदि मिलता है तो बेलफल भी चढ़ाएं, शिव जी को ज़रूर ही चढ़ते हैं। श्रीफल हम चढ़ाते ही हैं, तो ये साबुती चढ़ाते हैं शिव जी को। और इसके बाद ये इत्र चाहिए, तो इत्र हम प्रभु को समर्पित लगाते हैं। और माता रानी को कुमकुम चाहिए, और ये अष्टगंध तिलक है, तो इसी से हम तिलक करते हैं भगवान को। और इसके बाद ये जनेऊ है, तो जनेऊ भी हमको चाहिए होता है पूजा में। यदि आप पंडित जी को बुलाते हैं तो वो तो पूरी विधि विधान से
आपको आपसे पूजा करवा ही देंगे पंडित जी तो। और ये सुपारी है और ये धूप है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। और ये आरती हम करेंगे तो गरुड़ घंटी चाहिए और ये पान ज़रूर चाहिए। जब हम भोग लगा देते हैं उसके बाद पान भी अर्पित करते हैं माता रानी को, मैया को। और ये लौंग और इलायची साथ में, लौंग इलायची भी चाहिए। तो ये हो गया हमको। और फिर नैवेद्य मिठाई भोग के लिए वो हम लेकर आएंगे तो वो चाहिए। और माता रानी को गुजिया ज़रूर ही भोग में रखें आप, तो गुजिया माता रानी को चाहिए। और ये माला, ये अभी तो आर्टिफिशियल है लेकिन एक माला भी चाहिए, तो माला हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। शिव जी के लिए सफ़ेद फूलों की माला यदि आपसे हो तो शिव जी के लिए सफ़ेद फूलों की माला आप ज़रूर रखें। और लाल फूल माता रानी के लिए चाहिए। धतूरे का फल चाहिए, धतूरे का फूल चाहिए, कौआ का फूल चाहिए, आँख का जिसे हम बोलते हैं, आँख का, शमी पत्र, बेल पत्र, 5 तरह के पत्र जो आप से आप व्यवस्था कर पाएँ वो। फुलेरा हम ज़रूरी लगाते हैं, तो मार्केट में बने बने मिलते हैं फुलेरा, तो आप वो ले आएँ। नहीं तो आपके पास यदि इस तरह की कोई बास्केट है तो आप उसको भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें ये इधर से मैंने पिछले साल भी इसी पर फुलेरा बनाया था, इस साल भी इसी पर बनाऊंगी मैं। तो यहाँ से इसमें बढ़िया माला सी लगा के इसमें अच्छे से वो माला लगा के इसमें ऐसे बांध लेते हैं। और इसको इधर से एक फूल माला ऐसे लगा लेंगे और फूलों की लड़ी हम लटका देंगे, तो ये बहुत सुंदर फुलेरा बन जाएगा। पिछले साल भी मैंने इसी से बना के लगाया था और इस साल भी मैं इसी पे फुलेरा बनाऊंगी। तो एक ये फुलेरा चाहिए हमको, ये हम ज़रूरी लगाते हैं शिव जी के। ऐसे जैसे कि ये शिव जी की पिंडी है ना यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पर शिव जी हैं तो ऐसे ऊपर ऐसे लगाते हैं इसको। और फिर इसके बाद माता रानी को हम सुहाग चढ़ाएंगे। तो सुहाग में हम क्या क्या सामग्री होती है जैसे कि मैं आपको बताऊं। जैसे चुन्नी, यदि आप चुन्नी लाते हैं तो चुन्नी चढ़ाइए, नहीं तो ये जैसे जो पहली बार करेंगे तो वो यदि पूरा सुहाग सामान जैसे साड़ी है, ब्लाउज है, सारा कुछ रखती हैं तो और अच्छी बात है, जैसे पहली बार करती हैं वो। और नहीं तो हर साल हमें ऐसे ये एक ब्लाउज का पीस हो जाता है। और इस पर ये चूड़ी है, मेहंदी है और महावर हो गया, बिंदी हो गई, तेल हो गया, ये पाउडर, ये नेल पेंट हो गई। और लिपस्टिक भी अगर आपके पास तो लिपस्टिक भी रखें। ये कांच हो गया, आईना, ये कंघा भी हो गया और ये कुमकुम हो गई और लिपस्टिक भी। और बिछिया ज़रूर रखें, पूरा श्रृंगार माता के लिए हो जाता है तो ये हम रखते हैं। और पंडित जी के लिए दक्षिणा जो कि होती ही है। और तो जब आप सबसे पहले पूजा करेंगी तो पहली पूजा में ये सब हमको करना ही है, जो मैंने आपको बताया है ये करना है। और उसके बाद 4 पूजा होती हैं रात, मतलब तो हवन के लिए आप जौ और तिल का भी बना सकते हैं। और नहीं तो हम घी और शक्कर का भी हम लगाते हैं, तो उसी तरह से आप हवन कर सकते हैं। कथा की जो किताब होती है तो उससे यदि आप घर पर हैं, मतलब कोई नहीं है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, किसी से पढ़वा सकते हैं। और यदि कोई पंडित जी हैं तो आप उनसे भी। 4 बार पूजा होती है तो 4 बार हम उसी हिसाब से फल और अपनी पूजा की जो भी सामग्री है उसी तरह से आप रखें, बेलपत्र, शमी पत्र जो भी है। तो 4 बार पूजा होती है तो 4 बार ही हमको ये चीज़ें चढ़ानी होती हैं। और जागरण और भजन कीर्तन तो हमको करना ही है, तो वो हम करेंगे ही करेंगे। और सुबह जब मतलब पूरी चौथी आरती हो जाती है तो उसके बाद आप विसर्जन करें। तो विसर्जन के लिए मैंने आपको पिछली बार भी एक वीडियो में बताया था कि यदि आप कुआं है या कुछ है आपके पास सुबह के, हम वहाँ जाकर विसर्जन तुरंत कर सकते हैं। 5-5:30 बजे के टाइम पे जब हमारी हो जाती है चौथी आरती तो हम विसर्जन करते हैं। तो आपके पास है तो आप तुरंत जा सकते हैं, और नहीं भी जा सकते हैं तो फिर आप, मैंने बताया था कोई आप बर्तन ले लें, आप स्टील का, पीतल का हंडा ले लें और उस पर आप स्वास्तिक मार के और उसमें चावल डाल के उसमें आप जल भर दें। डाल के उसमें पहले गंगा जल डाल दें थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर दें और उसके बाद उसी में विसर्जित कर दें। जो मिट्टी की जो प्रतिमा, वो मूर्ति मिट्टी की जो होती है ना, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो हम बनाते हैं वो, और जो पूजन की सामग्री होती है जो उन पर चढ़ाई जाती है वो
तो वो आप उसी में विसर्जित कर दें। और फिर जब उजाला हो जाए और कहीं आप जा सकते हो बाहर, वहाँ जाकर उनको आप करके आ सकते हैं विसर्जन। तो इस तरह से हो जाता है। और पूजा के बाद जब आखिर में पूजा हो जाती है, उसके बाद लास्ट में आप माता रानी से सुहाग ज़रूर लें। तो सुहाग आप किस तरह से लेंगे, तो ये अपना आंचल पल्लू आप लेंगे और इस तरह से जैसे माता रानी के मांग में जो सिंदूर लगा होगा, तो आप इस तरह से ऐसे लेके और है ना अपने ऐसे अपने मांग में लगाएंगे। तो आप इस तरह से माता रानी से सिंदूर लें और उनको प्रणाम करें। उन पर चढ़ाई हुई जो चूड़ी होती है, तो आप एक एक चूड़ी भी आप लोग पहन सकते हैं अपने हाथों में, और पहनना चाहिए। और इसके बाद आप जो प्रसाद जो बँटता है, तो बस वो प्रसाद खाकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। दान दक्षिणा होती है, वो पंडित जी को देकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी हरतालिका तीज की पूजा संपन्न होती है।